बढ़ा दिया खट्टर सरकार तो कह रही हमने नौकरियां में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। ईश्वर का गंदा एक भी नहीं किस कितनी नौकरी दी इन्हें 6 साल हो गए बच्चा दी नौकरी दी बच्चों की उम्र तो निकल गए। इनकी छोरी इनका ब्याज है, इनकी छोरी उनका ब्याज है, रहने मंत्री हुए हैं। अच्छा अच्छा हाँ। वही पार्टी बदले जाओगे इलेक्शन जाओगे बस। अच्छा क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार के बारे में? सरकारी से निकमी सरकार तो भाई भगवान आवे ना कभी भी। अगर अंकल जी दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर और हुड्डा की बात करें तो तीनों में कौन सा सबसे बढ़िया है? दुष्यंत चौटाला के लिए क्या कहना चाहोगे? दुष्यंत चौटाला का धोखा ही नहीं, सबसे बड़ा धोखा तो यही करा हरियाणा सरकार में। इसने रोज नए नए नियम सरकार काटा, कदे फैमिली आईडी में गड़बड़, कदे किसी चीज में गड़बड़, कदे नए राशन कार्ड बनाया था, कदे काट देंगे। कितने ठीक है आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनाओगे आप? सरकार की पब्लिक का पैसा लगता है, स्वाद ले रहा है, पब्लिक को मखौल में ले रहा है। भाई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। फिलहाल कंडेला गांव के अंदर मौजूद हैं और कंडेला गांव के जो बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे, पूछेंगे, पूछताछ करेंगे आखिर कौन सी सरकार बढ़िया है, क्योंकि बीजेपी सरकार के 8 या 9 साल पूरे हो गए हैं। अब 2024 में इलेक्शन आने वाला है तो जानकारी जुटाओगे गाँव वाला तो कितना का अच्छा काम कर रही है बीजेपी सरकार या कांग्रेस बढ़िया थी जो पहले राजगढ़ की हुड्डा की सरकार, या जेजेपी पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, कौन सी सरकार कितनी अच्छी गांव वाला तो पूछेंगे। लिया भाई खबर। तो सबसे पहले राम राम सर। राम राम जी। हाँ जी आपका तो चैनल अब की बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप यहाँ गांव के अंदर पहुँचे, आपका बहुत स्वागत है जी। अब की बार कौन सी सरकार लाने वाले हो आप? जो ये सरकार है मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी सरकार, कितने अच्छे काम कर रही, कितने माड़े काम कर रही? भाई कोई अच्छा काम नहीं कर रही। इसको 5 साल हो गए दुष्यंत और ये 2 रैली मिली सरकार है, इसको कुछ नहीं करे। पब्लिक को तंग करना, झूठ बोलना, हर बच्चे के बूढ़े से लेकर बच्चे का हर कागज हाथ में है। कोई हर 7वें दिन लेवा है अपने कानून में तब्दीली कर दे, कोई पक्का कानून नहीं। आज सीएम साहब भी न्यू कहे किसान तो 3 हुए फसल लेता है, साड़ी सामनी और फिर मुआवजा। अरे क्या ऐसी बात है, ऐसी क्या दिक्कत होगी? भगवान ने आपदा आफत अनाए दी तो किसान और मजदूर ने एक अपनी मजदूरी और फसल लाए के मांग ली तो क्या तीसरी फसल क्या उसके घर से लाता हो पैसे? हमारे पब्लिक का पैसा है, जहाँ भी प्रोग्राम करता हो पब्लिक का पैसा लगता है। घर से लावे तो फिर तो उसको पता चले, ताकि पब्लिक का पैसा लगता है, स्वाद ले रहा है, पब्लिक को मखौल में ले रहा है। हम ये चाहते हैं भाई ये सरकार का तबादला होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी तो इस सरकार से हर पब्लिक तंग है। इस सरकार का रोज नए नए नियम सरकार काटा, कदे फैमिली आईडी में गड़बड़, कदे किसी चीज में गड़बड़, कदे नए राशन कार्ड बनाया था, कदे काट देंगे। कितने ठीक नहीं ये फैमिली कार्ड है, ये पेंशन आधार के ऊपर क्या उनको पता हमारे क्या दिक्कत है, कितनी आमदनी है, कितना नुकसान है। जो फैमिली कार्ड बनाने ला रहे हैं तो उनको क्या पता हुआ? तो एक कलम के जिसके पास पैसा था उसकी तो पीपी में ला दिए। जो कमजोर थे, गरीब थे, उनका 7 लाख रुपया मेरा वो ज्यादा आमदनी दिखा रखी है। अच्छा। तो मैंने 7.5 लाख रुपये दे दो, मैं जमानी पीपी के नेड़े जाऊंगा। तो झूठ बोलने वाले हैं जो कलम के सरकार के शहरे पर काम करने लग रहे, कर्मचारी भी पब्लिक का मखौल करने लग रहे। आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनाओगे आप? सरकार तो मिली जुली आनी चाहिए, एक बहुमत किसी का नहीं आना चाहिए। अच्छा। एक बहुमत आता है तो सक्रिय हो जाता है और पब्लिक को तंग करता है, वो अपनी मनमानी करता है। मनमानी करता है। हमें तो केंद्र सरकार से भी और पब्लिक से यह आह्वान करते हैं मिली जुली सरकार आनी चाहिए, हर स्टेटों में आनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में है, वहाँ भी मिली जुली आनी चाहिए। एक का बहुमत नहीं आना चाहिए। एक का बहुमत आता है तो पब्लिक को तंग करता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। तो हमारा तो ये कहना है जी। और भी भाई गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। उसके तो बीजेपी पार्टी तो नाराज हो, उसके और दो दूसरे हमारे बुजुर्ग बैठे वो दूसरी पार्टी से हो, तो राम राम करो। राम राम भाई। हाँ जी तो सबसे पहले आप ही बताओ, बीजेपी सरकार कितना का अच्छा काम कर रही, कितना माड़ा कर रही? बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर रही भाई। अच्छा। पब्लिक बहुत तंग है इससे। पब्लिक तंग है? हाँ सब अच्छा। तंग है, कोई इसका वो नहीं है।
हम तो नो कहाँ है, ये साफ होनी चाहिए और सरकार आनी चाहिए, बढ़िया सरकार आनी चाहिए। हम तो इससे पहले हुड्डा सरकार थी कांग्रेस की। इससे तो वो भी बढ़िया था। अच्छा, इससे वो भी बढ़िया है। वो भी बढ़िया है। अच्छा अच्छा। हाँ। और जो दुष्यंत चौटाला है, एक नया चेहरा उभर के आया था, कि उसके लिए क्या करना? ना वो भी जमा धोखा है, वो भी धोखा दे गया हमने तो। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई उस वर्ग बोल गया। उस वर्ग का निकम्मा एक भी नहीं मिला। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे निकम्मा वो है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा उस पर विश्वास दिखाया था 5 साल पहले। वो विश्वास दिखाया था तो उसने करया नहीं मरा। जैसे लोगों ने विश्वास तो वोट दिए थे नहीं, वो लोगों का कुछ नहीं किया उसने। इलेक्शन तो पहले कहा करता बीजेपी ने जमाना पार भेज दूंगा, लेकिन वो उसके लिए चला गया। उसके साथ चला गया, ये पब्लिक ने धोखा दे गया। पब्लिक ने धोखा दिया। हाँ। चलो भाई, और भी लोग मौजूद हैं। तब राम राम। क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार के बारे में? सरकारी से निकम्मी सरकार तो भाई भगवान आवे ना कभी भी। अच्छा अच्छे दिन सरकार के आए हैं, पब्लिक तो मार दी। पब्लिक का पल्ले छोड़ दिया नहीं कुछ भी। पब्लिक सारे लाइन में 24 घंटे लाइन में। गरीब आदमी तो तुआई कर रहा है, अमीर आदमी के BPL कार्ड बना रखे हैं, गरीब आदमी फिर रगड़ दिया। रही बात सरकार ने को हम 3 गुना फसल कर दे फसल में 3 गुना आइयो। रेट इतने डाउन कर रखे हैं या कोई हिसाब किताब नहीं। सब कागज सबका हाथ में, ना कोई नौकरी ना कोई पढ़ाई, खर्चे कितने बढ़ा दिए लोगों ने। सरकार तय कर रही है, हमने नौकरियां में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। ईश्वर का गंदा एक भी नहीं कि कितनी नौकरी दी इन्हें। 6 साल हो गए बच्चा दी नौकरी दी, बच्चों की उम्र तो निकल गए। जो पढ़ाई कर रहे थे वो एक बच्चा कंपटीशन करने लग रहा है, एग्जाम देने लग रहा है, उसके 13% नंबर आए हैं। और जो बच्चा घर बैठा है, खेती करा, पैसे देवे नीचे और वो सर्विस ज्वाइन करने लग रहे हैं। अनपढ़ है तो नौकरी मिलने लग रही है। मतलब नौकरियां में भी भ्रष्टाचार होने लगा। इसका फालतू भ्रष्टाचार क्या होगा? जी उनके आदमी उनको नौकरी मिल रही है, क्वालिफाइड रह जाते हैं। वो ट्राई मारे, पेंसिल वगैरह लिखवा हुआ है, मिटेगा मार्कशीट उनका दो रहा है, अपना कर ले जैसे भी करना हो। माइट इज राइट काम हो रहा है, सरकार नहीं आया। बीजेपी सरकार है, ये तो आपने अच्छी बताई नहीं, लेकिन इससे अच्छी और कौन सी सरकार हरियाणा में आनी चाहिए? बुढ़ा सरकार तो इससे बहुत बढ़िया थी, सबको देख कर चला कर दे वो। जमींदार को भी, मजदूर को भी, किसान को भी, मजदूर को भी, सर्विसमैन का ना तो व्यापारी था उनको भी देखा कर दे। लेकिन इतने सब पर लठ मरवा रखे। एक तो छोड़ दो भाई, एक ग्रुप छोड़ दो जिसको नहीं दबाया। महिला वर्ग छोड़ा नहीं, मजदूर छोड़ा नहीं, किसान छोड़ा नहीं, व्यापारी छोड़ा नहीं, स्टूडेंट छोड़ा नहीं, छोड़ा कौन है? सबके साथ झूठे वादे करा। दुष्यंत चौटाला के लिए क्या कहना चाहोगे? दुष्यंत चौटाला का धोखा ही नहीं, सबसे बड़ा धोखा तो यही करा हरियाणा सरकार में। इसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो इसने करा, सारे महकमे तो इसने लिए, सारा पैसा इसने हड़पया। उसके रुपये के आड़ में सारा कुछ काम इसने करा, सारे महकमे इसके पास थे। शराबबंदी पर इसने रुपये कमाए बैठा है। इतना चौटाला ने सबसे बड़ा धोखा किया किसानों के साथ। दुष्यंत चौटाला ने क्या नोला, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, कुछ नहीं, सब धोखा है, अपना अपना पेट पीट है। अब जो सरकार में आदमी लगे इनके लगे हैं, जो अच्छा बच्चा है तो लगता ही नहीं, ना उसने जगह मिलती। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में किसने आप प्रधानमंत्री? सेंटर में भी प्रधानमंत्री सही को नहीं हो, सही को ना जी, मतलब है नहीं बाबा। ये तो झूठे बात देख रहा, रात न होगा, रात नहीं काम चालू, किसी ने बाहर जाना और रात न प्रोग्राम तक रास्ते बंद। कड़े राजा ही से थोड़े आ रहे, पब्लिक की तो सुनता है नहीं। इसका मन की बात सुनो, के मन में इसका पेट में दर्द रहा 24 घंटे, अपनी अपनी को और किसी की सुनता ही नहीं। नो थोड़ा आग रहा है, ठीक है, धक्का हो रहा है, मनोपल इसकी है, कुछ भी करो, कानून इसके हैं, बहुमत इसका, कुछ है चला लो चाहिए, लेकिन धक्काशाही हो रही है। आम आदमी के लिए लूट हो रहा है सब सौदा। और भी लोग मौजूद है। दादा राम राम। कोई बात नहीं दादा, एक बात कर ले, कोई बात नहीं है। नो बता दे, सरकार कौन सी बढ़िया लगा? अरे मैं तो कांग्रेस की लेके राज्य हैं भाई। कांग्रेस की? अच्छा अच्छा। तो भाई फिलहाल अगर यहाँ की बात करें तो अब तक की मैंने नो बता दो, हरियाणा में सबसे बढ़िया सरकार कौन सी है? बढ़िया सरकार तो लगता हमने तो देखी नहीं। देखिए किसे में कौन सा खोट पावा है, किसे में कौन सा ही पावा। अच्छा अच्छा। थोड़ा घना तो खोटल जरूर पावा है। होटल पावा है। हाँ। 100 का 100 तो फिर कोई नहीं पाता, लेकिन 100 का यह जो सरकार है बीजेपी, यह कितनी ठीक है? बीजेपी ने बना ले यहीं से, और कांग्रेस ने बना ले वहीं से। कांग्रेस में तो बैठ के बीजेपी में रह गए, आज बीजेपी में तो कांग्रेस में जाने लगे। रहना इन्हें ने गरडा तो पब्लिक पे इन्हें फिरना है। मतलब लोगों का फद्दू बनाया जा रहा है, ऊपर यही रहने ऊपर तड़ा सारा इन्हें रहना है। इनकी छोरी इनके ब्याह से, इनकी छोरी उनके ब्याह से हैं, रहने मंत्री हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। वही पार्टी बदले जाओगे, इलेक्शन जाओगे बस। अच्छा हाँ हाँ अंकल। हाँ, मेरी एक और कहावत है जी, जो बीजेपी ने छोड़ के कांग्रेस या और कोई सा दलमा नहीं, पब्लिक से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, उसको वोट मत देना। जहाँ ये बीजेपी में बैठा रहो, कांग्रेस का लुभाना या और कोई सी में ला रहे,
पब्लिक को ये आह्वान देते हैं, उसको वोट मत देना। जो हमारे बीजेपी में रख के चोट मार गया, तो आज डुम्बर किया है, आज वाई न्यून की न्यून बाईकाट कर रहा है और दूसरा पक्ष में जाना चाहता है। अरे उसको क्या कर लिया? ऐसा मर्द का बच्चा होता तो उसका बेटा इस्तीफा देकर यहाँ था है? अरे दुष्यंत कब है, हमें क्या उनसे करेंगे? अरे 750 बधाए के बिन्नू को मैंने 750 बधवा दिए। अरे उसकी माँ का देना क्या हुआ है? उसकी माँ तो यहाँ कंडेला में आंसू गेरी थी, कंडेला के एंट्री करी थी 20 साल के अंदर है। और न्यू कहा था नहीं 75 पार जमुना पार, हमने जमुना पार से खट्टर को पार कर देंगे हैं। और आज का मेरी 50 सीट आएंगे तो मैं क्या उनसे करूंगा? क्यों रुका ही पाते इतने सीट दे दे, एक सीट भी आने के लायक नहीं है ये छोकरा। जितनी झूठ बोली, पब्लिक के साथ में धोखा कराया और वहाँ बीजेपी की गोद में बैठा। किसानों को ये कहता है बीमारी, किसान दिल्ली के अंदर बैठा और उसका बाप ये कहता है बीमारी है किसान को। अच्छा बीमारी तो तेरे है, पैसा सारा 11 महकमे थे, सब लूट खसोट लिया। हम पब्लिक से ये आह्वान करते हैं, इस छोरे से बचे, जितना झूठ और डंबर दोनों भाई रतन लाग रहे, इनसे बचे। और जो पार्टी को छोड़ गया और उस दूसरी पार्टी में एंट्री करना चाहे, पब्लिक को समझना चाहिए, इसको वोट मत देना। आप दुष्यंत चौटाला के बारे में कह रहे हैं सारी बात। हाँ दुष्यंत के और भी आगे, ये और भी तबादला कांग्रेस में। और क्या कांग्रेस ने भूपी हंगे बढ़िया नहीं? अरे वो गंदे आदमी को लेकर वहाँ उतारेगा, उस पर का तो गंदा एक भी नहीं। अच्छा आदमी को लेके आओ, सामाजिक काम करे, पब्लिक की सोचे। वो तो न्यून 70 साल हो गए, वो स्वाद लग रहे। क्या आपका नंबर पड़ जाए कोई दिक्कत है? अच्छा आदमी को उतारो। और जो पार्टी से भाज के एंट्री करे नहीं, उसका पब्लिक को हम ये आह्वान करते हैं, वोट मत देना उसको। उस आदमी की यकीन नहीं है, वो तो अपने पेट खातर और अपने कुंभ खातर करता है। हमारा तो पब्लिक से यही आह्वान है, जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में रलावे है, उसको और टिकट दे, वोट मत देना। हुड्डा सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? हुड्डा सरकार का हम ये कहो, जो पार्टी में आवे नहीं उसको टिकट मत देना। वैसे ठीक है, वोट का हमारे सोपतिल लुभाए रहो, उसको साथ में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसको टिकट मत देना। जो बीजेपी में या और कोई सी पार्टी में आवे है, उसको टिकट मत देना। हम भूपेंद्र सिंह को ये आह्वान और उसका बेटे को ये कहते हैं, हाँ उसको मत टिकट देना। अगर अंकल जी दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर और हुड्डा की बात करें तो तीनों में तय कौन सा सबसे बढ़िया है? इनमें थोड़ा घना तो भूपेंद्र हुड्डा ठीक रहा। अच्छा। हाँ जो 99% रहा है नहीं, थोड़ी घनी तो पब्लिक की सुनी है उसकी। जहाँ संघर्ष होया वहाँ आदमी तो बेच दिए, मरण से बचाए, तोड़ा फोड़ी से बचाए और फटकड़ होने तो बचाए। तो उसमें थोड़ी जमीर है भूपेंद्र सिंह। और जो इनेलो सरकार है उसके बारे में क्या कहो? इनेलो का तो ये कोई जनाधार नहीं हुआ जी। और देखो संघर्ष लग रहा करन, हम उसके बारे में क्या कहेंगे जी? ये नगरी तो कह नहीं सकती है। जाकर आज यूँ इतने दिहाड़े बन लाग रहे नहीं, अजय तरह भी हाई कमान संभाल लेता नहीं, ये दिक्कत नहीं आई थी इतनी। आज अजय को जितनी दिक्कत आ रही है नहीं, अजय को सौंप के याद उसको दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो अजय भाई ने, उसका भाई बड़े भाई ने अबे के लिए कष्ट दे दिया है। तो ये हमारा तो थोड़ा घना जमीर है तो अबे में है। अच्छा हाँ जी, अबे में थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा घना है तो अबे में है। जब अबे इस हाई कमान को संभाल लेता नहीं तो ये कंडेला कांड नहीं होती। जो इस टाइम पर जवानी पर रह गया, ऐसी में रहेगा, अगर ये हाई कमान संभाल लेता तो ये कंडेला कांड नहीं होती। थोड़ी घनी जमीर है तो अबे में है। चलो हाँ जी, चलो भाई, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। कंडेला गांव के अंदर हम मौजूद थे और जो बुजुर्ग हैं उनकी आपने बात सुन ली होगी, कौन सी सरकार ने सपोर्ट कर रही है आप लोगों ने जरूर सुन ली होगी। आप लोगों ने क्या कुछ लगा एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगला कोई एपिसोड आपने जरूर दिखाएंगे। जय हिंद जय भारत।